एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा क्यों है, अर्थात वैशाख पूर्णिमा को त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। त्रिविध पावनी का अर्थ होता है 3 रूपों में पावन। आइए जानते हैं क्या हैं वे 3 रूप जिनके कारण बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। त्रिविध पावनी में त्रि शब्द का मतलब है 3, यानी इस दिन 3 घटनाएं हुई होंगी और ज्ञात इतिहास से पता चलता है कि ये तीनों घटनाएं बुद्ध के साथ जुड़ी हुई हैं। पहली घटना उनके जन्म से संबंधित है। आज से करीब 600 ईसा पूर्व जिस दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उस दिन वैशाख की पूर्णिमा थी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्धों के 4 महातीर्थों में भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी प्रथम तीर्थ स्थान है। दूसरी घटना बुद्धत्व प्राप्ति से जुड़ी हुई है। 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ ने वहाँ विनिष्क्रमण किया, अर्थात गृह त्याग कर दिया था, और 35 वर्ष की आयु में वह ज्ञान को उपलब्ध हुए। उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे वह बुद्ध हो गए। जिस दिन वह बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा थी। वह स्थान आज विश्व तीर्थ है जिसे बोध गया कहते हैं। पीपल के जिस पेड़ के नीचे वह बुद्धत्व को प्राप्त हुए उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। सारी दुनिया से बौद्ध श्रद्धालु इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने आते हैं। और तीसरी घटना उनके परिनिर्वाण से जुड़ी हुई है। बुद्ध होने के बाद से आने वाले जीवन में 45 वर्षों तक भगवान बुद्ध पूरे देश में चारिका करते हुए लोगों को ज्ञान देते रहे, उपदेश देते रहे, जन जन में मैत्री, करुणा, समता, बंधुता तथा ध्यान साधना विपස්සना का प्रचार करते रहे। लगभग 80 वर्ष की आयु में वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए कुशीनारा में, जिसे अब कुशीनगर कहते हैं। जिस दिन वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा थी। कुशीनगर में बौद्धों के 4 महातीर्थों में गण्य है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं, उनका जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही तिथि को हुई, वैशाख पूर्णिमा को। इस नाते बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म पर यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अवगत कराएं और अन्य बौद्ध अनुयायियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।